अष्टावक्र गीता की इस श्रृंखला में अब तक हम 12 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज 13वें और 14वें श्लोक में जाने से पहले एक बार जो पूरी यात्रा रही है हमारी, उस पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, पहले एपिसोड में राजा जनक ने 3 सवाल पूछे। ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य कैसे मिले? तो अष्टावक्र ने कहा, विषयों को विष की तरह छोड़ो और 5 गुणों को अमृत की तरह जीना शुरू कर दो। दूसरे एपिसोड में उन्होंने कहा, तुम शरीर नहीं साक्षी हो। तीसरे में कर्तापन का अहंकार जहरीला सांप है, यह बताया और यह कहा कि तुम शुद्ध चेतना हो। चौथे में कहा कि यह जगत रस्सी में सांप की तरह एक भ्रम मात्र है और जैसी सोच वैसी दशा होती है। 5वें में जनक ने पहली बार अपने स्वरूप को पहचाना और कहा, अहो, मैं तो निर्मल शांत बोध स्वरूप हूं। और 6ठे एपिसोड में जनक ने वह सुंदर बात कही थी कि मैं अनंत समुद्र हूं और यह जगत मुझ में लहर की तरह उठता गिरता रहता है, पर मुझ में इससे न वृद्धि होती है न हानि होती है। मैं शांत, अडिग और अछूता हूं। तो अब तक का सार यह है कि तुम शरीर नहीं, नहीं, लहर नहीं, तुम शुद्ध मुक्त अनंत समुद्र जैसी चेतना हो जिस पर जगत की लहरों का कोई असर नहीं पड़ता। अब तक जनक ने अपने स्वरूप को पहचाना और उसकी विराटता को जाना। आज वो एक कदम और आगे जाते हैं। आज वो बताते हैं कि इस पहचान के बाद जगत के साथ उनका रिश्ता कैसा हो जाता है। आज का विषय जो है, आज हम जिन 2 श्लोकों के बारे में बात करेंगे, पढ़ेंगे, उनमें जनक एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि ये जो पूरा जगत है, ये सारा भेदभाव, ये मैं और तुम, ये और वो, असल में कल्पना है, एक विचार है। और जब ये कल्पना टूटती है तो जो बचता है वो है सिर्फ एक, यानी शुद्ध अखंड चेतना। यह अद्वैत का सबसे गहरा सत्य है। सुनने में यह दर्शन जैसा लगता है, पर इसमें हमारे रोजाना के अकेलेपन, हमारे भेदभाव, हमारी नफरतों, इन सब का बहुत गहरा हल छिपा है। आइए धीरे धीरे इसमें उतरते हैं। एक जरूरी बात मैं कहूंगा श्लोक को शुरू करने से पहले। रात को आप सपना देखते हैं, सपने में एक पूरी दुनिया होती है। उसमें आप होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, घर होते हैं, रास्ते होते हैं। सपने में कोई आपका दोस्त होता है, कोई दुश्मन होता है, कहीं आप खुश होते हैं, कहीं आप डर कर भागते हैं। ये पूरी दुनिया आपको बिल्कुल सच्ची लगती है। सच बताऊं तो मैंने भी कल रात एक सपना देखा था। मैं पुराने मंदिरों वाले शहर में घूम रहा था, पर सुबह जब आंख खुली, आपकी जब आंख खुलती है तो क्या होता है, वो पूरी दुनिया कहां गई? ये सारे लोग, वो सारे घर, वो सारा डर, वो सारी खुशी, सब कहां गए? वो कहीं गए नहीं, क्योंकि वो कभी थे ही नहीं। वो सब आपके अपने मन से निकले थे। सपनों का दोस्त भी आप थे, सपनों का दुश्मन भी आप थे, वो रास्ता भी आप थे, डर भी आप थे। सब कुछ एक ही चेतना से बना था, आपकी अपनी चेतना। अष्टावक्र गीता में जनक आज यही कहने वाले हैं। ये जागती दुनिया भी एक तरह का सपना है। यहां भी सारा भेद, सारा मैं और तुम एक ही चेतना का खेल है। और जिस दिन ये समझ में आता है, अकेलापन भी मिटता है और नफरत भी मिट जाती है। 13वां श्लोक, सब कुछ एक ही चेतना है। शुरू करते हैं। जनक उवाच, मयनंत महाबोधो चित्तवाते प्रशाम्यति अभाग्या जीव वाणिजो जगतपोतो विनश्वरा। इसका अर्थ है, मुझ अनंत महासागर में जब चित्त रूपी हवा शांत हो जाती है, तब जीव रूपी व्यापारी की बदकिस्मती से जगत रूपी नाव नष्ट हो जाती है। देखिए जनक क्या कह रहे हैं। पिछले श्लोकों में उन्होंने कहा था कि जगत की नाव मन की हवा से डोलती है। अब वो कहते हैं, जब यह चित्त रूपी हवा पूरी तरह शांत हो जाती है, तब क्या होता है? जब हवा ही नहीं रहती तो नाव भी नहीं चलती। जनक कहते हैं, मन की हवा जैसे ही थमती है, जगत रूपी नाव विलीन हो जाती है। यानी जब मन शांत हो जाता है तो यह पूरा भेदभाव भरा संसार जो मन ने ही खड़ा किया था, अपने आप शांत हो जाता है। अब इसमें एक बहुत मार्मिक शब्द आता है, अभाग्यात, यानी बदकिस्मती से। जनक जीव को एक व्यापारी कहते हैं। यह जीव रूपी व्यापारी संसार की नाव पर सवार होकर सुख दुख का व्यापार करता रहता है, लाभ हानि गिनता रहता है।
अब यहां एक गहरी बात है। जो व्यापारी नाव और व्यापार में उलझा है, उसके लिए नाव का विलीन होना बदकिस्मती लगती है। उसे लगता है मेरा तो सब कुछ डूब गया, मेरा व्यापार खत्म हो गया। पर असल में यही तो मुक्ति है। जिसे व्यापारी अपनी बदकिस्मती समझता है, वह ज्ञानी की सबसे बड़ी किस्मत है, क्योंकि नाव के विलीन होते ही वह असीम समुद्र में घुल जाता है। यह श्लोक हमें बताता है जैसे हम खोना समझते हैं, वो अक्सर पाना होता है। जिस संसार के छूटने से हम डरते हैं, उसी के छूटने में हमें मुक्ति मिलती है। उसी में तो मुक्ति छिपी है। 14वां श्लोक, लहर उठे या गिरे मैं वही हूं। जनक उवाच, मयनंत महाबोधावश्चर्य जीव बीचया उद्यंती धनंती खेलंती प्रविशंती स्वभावता। जिसका अर्थ है, कैसा आश्चर्य है, मुझ अनंत महासागर में जीव रूपी लहरें अपने स्वभाव से उठती हैं, आपस में टकराती हैं, खेलती हैं और फिर मुझ में ही समा जाती हैं। इस श्लोक का पहला शब्द है आश्चर्यम, यानी कैसा अद्भुत, कैसा आश्चर्य। जनक अब एक साक्षी की तरह, एक दर्शक की तरह पूरे संसार के खेल को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। वो कहते हैं, मुझ अनंत समुद्र में जीव रूपी अनगिनत लहरें उठ रही हैं। हर व्यक्ति, हर प्राणी एक लहर है। और ये लहरें क्या कर रही हैं? उद्यंती, उठती हैं, धनंती, आपस में टकराती हैं, खेलंती, खेलती हैं और प्रविशंती, फिर मुझ में ही समा जाती हैं। जरा इस पूरे दृश्य को देखिए। समुद्र में लाखों लहरें उठ रही हैं, वो आपस में टकरा रही हैं, एक दूसरे से लड़ रही हैं, कभी कभी साथ खेल रही हैं। कोई लहर बड़ी, कोई छोटी, कोई किसी से आगे, कोई किसी के पीछे। और ये सारा खेल कहां चल रहा है? एक ही समुद्र में। और ये सारी लहरें बनी किस चीज से हैं? एक ही पानी से। यही तो पूरी मानवता की कहानी है। हम सब लहरें हैं, एक ही चेतना के समुद्र से उठी हुई। हम लड़ते हैं, प्रेम करते हैं, टकराते हैं, खेलते हैं और एक दिन सब उसी समुद्र में लौट जाते हैं। जनक के लिए ये लड़ाई झगड़ा, ये पूरा संसार का खेल सब आश्चर्य और आनंद का विषय है, क्योंकि वो जान गए हैं कि ये सब उन्हीं का है, उन्हीं का खेल है। और सबसे बड़ी बात, इन सब लहरों के उठने, टकराने, खेलने और मिटने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शांत, पूर्ण और अछूता रहता है। यही जनक की अवस्था है, पूरे संसार के खेल का एक शांत, आनंदित और आश्चर्यचकित साक्षी होना। अब सवाल यह है कि इन श्लोकों को हम जीवन में उतारें कैसे? सबसे जरूरी बात, सब यही जानना चाहते हैं कि ये सब एक है वाला जो गहरा बोध है, ये रोज की जिंदगी में कैसे उतरे। आइए देखते हैं। देखिए, पहला, जब किसी से टकराव हो तो लहरों वाली बात याद कीजिए। जब कोई आपसे लड़े, आपको चोट पहुंचाए, तो भीतर धीरे से सोचिए, ये भी एक लहर है, ये और मैं भी एक लहर हूं और हम दोनों एक ही समुद्र से उठे हैं। ये भाव आपके गुस्से को, आपकी नफरत को पिघला देगा, क्योंकि जिससे आप एक हैं, उससे लंबे समय तक फिर आप नफरत कर कैसे पाएंगे? दूसरा, जब अकेलापन घेरे तो याद कीजिए कि आप कभी अलग थे ही नहीं। आज का सबसे बड़ा दुख अकेलापन है। यह भाव कि मैं सबसे कटा हुआ हूं, पर अष्टावक्र कहते हैं यह कटाव एक भ्रम है। तुम उसी समुद्र का हिस्सा हो जिसका हर दूसरा प्राणी है। इस भाव में उतरते ही अकेलापन घुलने लगता है। तीसरा, संसार को एक खेल की तरह देखिए। जनक ने कहा खेलंती, लहरें खेलती हैं। अपने जीवन को भी इतनी गंभीरता से मत लीजिए। यह भी एक खेल है जिसमें कभी हार तो कभी जीत है। खेल को खेल की तरह खेलिए, उसे युद्ध मत बनाइए। चौथा, मन को शांत करने का अभ्यास कीजिए। 13वें श्लोक में जनक ने कहा, जब चित्त की हवा शांत होती है, तब संसार का सारा उपद्रव शांत हो जाता है। तो दिन में कुछ पल मन को शांत करने के लिए दीजिए। गहरी श्वास, मौन, ध्यान। जैसे जैसे मन की हवा थमेगी, भीतर का संसार भी शांत हो जाएगा। पांचवां, जैसे नुकसान समझते हैं, उसे एक बार दूसरी नजर से देखिए। 13वें श्लोक की सबसे बड़ी सीख यही है कि जिसे व्यापारी बदकिस्मती समझता है, वह ज्ञानी की किस्मत है। जब जीवन में कुछ छूटे, कुछ टूटे, तो एक बार रुक कर पूछिए, क्या पता ये छूटना ही मेरे लिए कोई नया द्वार खोल दे। अब समझते हैं कि हमारी भूल कहां होती है और उससे होने वाला नुकसान क्या है।
देखिए, हम कई जगह चूक जाते हैं और उस भूल से हमें कई बार नुकसान होते हैं। इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहली भूल, हम खुद को सबसे अलग और कटा हुआ मान लेते हैं। हमें लगता है मैं एक अलग टापू हूं, एक अलग आइलैंड हूं और बाकी सब दूसरे आइलैंड पर हैं। नुकसान यह होता है कि इसी अलगाव से सारा डर, सारी असुरक्षा, सारा अकेलापन पैदा होने लगता है। जो खुद को सबसे अलग मानता है वो जीवन भर एक अनजाने डर में जीता रहता है। दूसरी भूल, हम दूसरों को दुश्मन मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिससे हम लड़ रहे हैं वह भी उसी समुद्र की लहर है। नुकसान यह है कि हम जीवन भर नफरत, प्रतिशोध और टकराव के बोझ को ढोते रहते हैं और नफरत सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे मन में रखता है। तीसरी भूल, हम हर छूटने को, हर नुकसान को अपनी बदकिस्मती मान लेते हैं। जब कुछ हाथ से जाता है तो हम बिखर जाते हैं, रोते हैं, किस्मत को कोसते हैं। नुकसान यह है कि हम उस नए अवसर को देख ही नहीं पाते जो अक्सर उसी खोने के पीछे छुपा होता है। कई बार जीवन को छीनता है ताकि हाथ खाली हो और वो हमें कुछ बड़ा दे सके। चौथी भूल, हम जीवन को एक गंभीर युद्ध बना लेते हैं। हर बात पर तनाव, हर चीज पर जान लगा देना, जैसे ये जीवन कोई मौत का मुकाबला है। नुकसान यह है कि हम जीवन के उस हल्केपन को, उस खेल के आनंद को कभी जान ही नहीं पाते जिसकी बात जनक खेलंती कहकर कह रहे हैं। पांचवी भूल, हम मन को कभी शांत नहीं होने देते। हम लगातार सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, मन की हवा को कभी थमने नहीं देते। नुकसान यह है कि हमारे भीतर का संसार हमेशा तूफानी बना रहता है और हम उस गहरी शांति को कभी छू नहीं पाते जो हवा थमते ही अपने आप प्रकट हो जाती है। अब आइए समझते हैं क्या वो भूलें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो इन श्लोकों की रोशनी में सबसे बड़ी भूल जो हमें नहीं करनी चाहिए कि किसी को भी अपने से हम पूरी तरह पराया ना करें। हम दुनिया को अक्सर दो हिस्से में बांट देते हैं, ये अपने हैं, वो पराए हैं, और इसी बंटवारे से सारा दुख शुरू होता है। अपनों से मोह होता है, परायों से नफरत होती है। अष्टावक्र कहते हैं यह बंटवारा ही झूठा है। जब सब एक ही समुद्र की लहरें हैं तो पूरी तरह पराया तो कोई है ही नहीं। इस एक भूल को छोड़ते ही जीवन का एक बड़ा बोझ उतर जाता है। दूसरी भूल जो नहीं करनी है, हर घटना पर तुरंत अच्छा या बुरा का ठप्पा मत लगाइए। 13वें श्लोक ने सिखाया कि जो बदकिस्मती लगती है वो किस्मत हो सकती है। तो जब भी जीवन में कुछ हो तो तुरंत अपना फैसला मत सुनाइए कि ये बुरा हो गया। थोड़ा रुकिए, क्योंकि पूरी तस्वीर अभी आपको दिखी नहीं है। जो आज नुकसान लगता है वो कल का सबसे बड़ा वरदान निकल सकता है। अब सवाल यह है कि कैसे हमारे सारे दुख दूर हो सकते हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है जो आप सबके मन में आ रहा होगा। इन श्लोकों के प्रकाश में, रोशनी में सारे दुख हमसे कैसे दूर हो सकते हैं, आइए इसे समझते हैं। देखिए, अष्टावक्र गीता का उत्तर यहां और भी थोड़ा गहरा हो जाता है। आज तक हमने ये जाना कि दुख गलत पहचान से आता है, पर आज जनक एक और परत खोल देते हैं। दुख अलगाव से आता है, भेद से आता है। जब मैं खुद को सबसे अलग मानता हूं तो डर पैदा होता है कि कोई मुझे चोट ना पहुंचाए, कोई मुझसे कुछ छीन न ले। जब मैं दूसरों को पराया मानता हूं तो नफरत पैदा होती है। यह पूरा भेद ही दुख की फैक्ट्री है। और इस भेद का इलाज क्या है? यह जान लेना कि भेद है ही नहीं। जैसे सपने में दिखे सारे लोग असल में एक ही मन से बने थे, वैसे ही इस जागते संसार के सारे प्राणी एक ही चेतना से बने हैं। जब यह बोध गहरा होता है तो किससे डरना और किससे नफरत? जो सब में अपने आप को देखने लगता है उसके भीतर से डर और नफरत दोनों की जड़ें कट जाती हैं। और जनक एक और बड़ी दवा देते हैं, साक्षी भाव के साथ आश्चर्य का भाव। यह संसार को आश्चर्यम कहकर देखते हैं। जब आप अपने जीवन की घटनाओं को भी एक दर्शक की तरह, एक आश्चर्य की तरह देखने लगते हैं, अरे देखो ये लहर उठी, वो गिरी, ये खेल चल रहा है, तो आप घटनाओं में डूबते नहीं, उनके ऊपर तैरते हैं। और जो ऊपर तैरता है उसे कोई लहर डुबा नहीं सकती। तो सारे दुख दूर होने का रास्ता है भेद को मिटाना, सब में एक को देखना और जीवन के खेल को आश्चर्य और आनंद से देखना। जिस दिन ये सध जाता है, दुख आते तो हैं पर वो अब पराए नहीं लगते, वो भी उसी खेल का हिस्सा लगते हैं। जैसे आप मुस्कुराकर
देख सकते हैं। दोस्तों, इन सभी बातों का आज के युग में महत्व और बढ़ जाता है। आइए अब समझते हैं कि ये बात आज के युग में इतनी जरूरी क्यों है समझना, क्यों मैं आप लोगों के लिए अभी ये वीडियोस बना रहा हूं। देखिए, आज का युग सबसे ज्यादा बटा हुआ युग है। लोग जाति, धर्म, भाषा, विचारधारा, हर चीज के नाम पर बटे हुए हैं। सोशल मीडिया ने इस आइडियोलॉजिकल बंटवारे को और गहरा कर दिया है, जहां हर दिन हम देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, दीवारें बढ़ रही हैं। नफरत आज तेजी से फैलने वाली चीज बन गई है और इसी बंटवारे से आज का इंसान भीतर से बड़ा अकेला, डरा हुआ और थका हुआ है। अष्टावक्र का ये जो बात है ना कि ये सब एक समुद्र की लहरें हैं, ये वाला बोध आज की सबसे बड़ी दवा है। एक ऐसे युग में जहां हर तरफ दीवारें खड़ी की जा रही हैं, वहां अष्टावक्र पुल बनाना सिखा रहे हैं। वो याद दिलाते हैं कि जिससे तुम नफरत कर रहे हो वो भी तुम्हारे ही समुद्र की लहर है। आज अकेलापन एक महामारी बन चुका है। लाखों लोग भीड़ में रहकर भी भीतर से बिल्कुल अकेले हैं। अष्टावक्र का यह बोध इस अकेलेपन का सबसे गहरा इलाज है, क्योंकि जो जान लेता है कि वह पूरे अस्तित्व से जुड़ा है, वो कभी सच में अकेला होता ही नहीं। और आज के इस तनाव भरे गंभीर प्रतियोगी युग में जनक का ये आश्चर्यम और खेलंती वाला भाव एक ठंडी हवा की तरह है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन को इतना कसकर मत पकड़ो कि इसे एक खेल की तरह, हमें असल में एक आश्चर्य की तरह जीने की जरूरत होती है। इसीलिए यह ग्रंथ अष्टावक्र गीता आज की सबसे बड़ी जरूरत है। यह बटे हुए मन को जोड़ता है, अकेले दिल को अस्तित्व से मिलाता है और गंभीर जीवन को फिर से एक हल्का आनंदमय खेल बना देता है। तो दोस्तों, आप मेरे साथ ये यात्रा पूरी कर रहे हैं। इस यात्रा में ये जो एपिसोड है इसको खत्म करने से पहले आज के इन 2 श्लोकों का सार एक बार हम दोहरा लेते हैं ताकि आपको याद रहे। 13वें श्लोक में जनक ने कहा, जब मन की हवा शांत होती है तब जगत की नाव विलीन हो जाती है, और जैसे जीव रूपी व्यापारी अपनी बदकिस्मती समझता है, वही तो असल में मुक्ति है। और 14वें श्लोक में उन्होंने कहा, कैसा आश्चर्य, मुझ अनंत समुद्र में जीव रूपी लहरें उठती हैं, टकराती हैं, खेलती हैं और मुझ में ही समा जाती हैं। तो पूरी बात अगर एक वाक्य में समझनी है, सब एक ही समुद्र की लहरें हैं। न कोई पूरी तरह पराया है, न कोई सच्चा दुश्मन है। सारा भेद एक भ्रम है और उस भेद के मिटते ही सारा दुख मिट जाता है। अगले एपिसोड में हम आगे के श्लोकों की बात करेंगे, जहां अष्टावक्र इस बोध को जीवन के व्यवहार में और गहराई से उतरेंगे और बताएंगे कि इस सत्य में स्थित व्यक्ति कैसे जीता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है। ये हम अगली बार बात करेंगे। अगर आज की बातचीत आपको कुछ देकर गई हो, पसंद आई हो, तो इसे कम से कम 4 लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो आज अकेलेपन से या किसी से नफरत की वजह से या फिर टकराव की वजह से एक बोझ से जूझ रहे हैं, और हो सकता है कि ये बात उनकी दीवार को पुल बनाने में मदद कर दे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद कीजिए, और अष्टावक्र की ये बात याद रखिए, जिससे तुम लड़ रहे हो, जिससे तुम डर रहे हो, जिससे तुम कटा हुआ महसूस कर रहे हो, वो भी तुम ही हो। एक ही समुद्र, एक ही चेतना, अनगिनत लहरें, और तुम वह समुद्र हो। दोस्तों, जाने से पहले बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि मैं वीडियो अपलोड करता हूं और आप लोगों की शिकायतें आती हैं कि हमें वीडियो मिला नहीं है, और उसमें होता यह है कि आपने क्योंकि नोटिफिकेशन का आइकन नहीं प्रेस किया होता है तो आपको सूचना नहीं मिल पाती है। तो प्लीज इसको प्रेस कीजिए, यहाँ आते रहिए, इस चैनल को लोगों तक पहुंचाते रहिए। हमारी कोशिश है हम यहाँ कुछ अच्छी बातें करते रहें और आप तक वो बातें पहुंचाते रहें जो आप तक पहुंचना बेहद जरूरी है, खासकर आज के युग में।